कहा मैं अपने लिए घर बना सकता था, मैंने नहीं बनाया। आपने अपने लिए अच्छा घर बनाया है, बहुत अच्छी बात है। गरीबों के लिए कितने घर बनाए? जब बेइज्जती है। पद्मा जी, अगर आपको दिल्ली की थोड़ी सी भी जानकारी होती तो आपको पता होता कि दिल्ली में जो लैंड का इशू है वो डीडीए के अंतर्गत आता है, सीधे सीधे केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। तो दिल्ली में अगर कोई मकान बना सकता है तो सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है। मोहतरमा कह रही हैं कि दिल्ली सरकार को मकान बनाने का अधिकार ही नहीं है। अरे भाई, झुग्गी झोपड़ियों को पक्के मकानों में तब्दील करने के अधिकार से दिल्ली सरकार को किसी ने महरूम नहीं किया है। अब चूंकि आपने एक भी मकान बनाया नहीं है तो ये हमको अधिकार ही नहीं है। भाई, शराब के ठेके बांटने का अधिकार इनको है, शराब में घोटाला करने का अधिकार इनको है, लेकिन इनको मकान बनाने का अधिकार नहीं है। अरे का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेकुलर इंसान रिटायर्ड में। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है, आज की वीडियो का जो विषय है वो है दिल्ली इलेक्शन को लेकर के। तो यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और साथ ही आम आदमी की प्रवक्ता रीता गुप्ता दोनों ही आपस में उनकी बहस होती है। यहाँ पर रीता गुप्ता कुछ इतनी ज्यादा भौखला उठती है, उनको समझ नहीं आता कि मुझे क्या कुछ कहना है और क्या नहीं भी कहना है। तो बहुत सारी ऐसी बात जो उनको नहीं कहनी चाहिए वो भी कह जाती है। और साथ ही कहती है कि नरेंद्र मोदी जी ने आज तक दिल्ली के लिए करा ही क्या है। आपदा के नाम पर उन्होंने आपदा को बढ़ाया है, साथ ही यहाँ पर समस्याओं को बहुत ही ज्यादा जटिल कर रखा है। तो इस पर प्रेम शुक्ला ने किस तरीके से उनको करारा जवाब दिया, साथ ही ने समझाने का प्रयास किया। आगे आप इस वीडियो में देखेंगे इनकी सारी भौखलाहट उतर जाती है जब प्रेम शुक्ला अब बोलना शुरू करते हैं। तो वीडियो में बने रहेगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसका लास्ट वाला पार्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलेगा कि आज क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिबेट वीडियो। आज उन्होंने आपसे सीधा सवाल पूछा है, रीना जी, आपने अपने लिए शीश महल बना लिया, गरीबों के लिए घर बनाए क्या? गजब बेइज्जती है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम बदल के उद्घाटन मंत्री रख देना चाहिए। समझ रहे हो ना? पिछले 10 साल में देश भर में घूम घूम के उद्घाटन ही करते रहते हैं। पता नहीं कितने आईआईटी का उद्घाटन कर चुके हैं अभी तक, कितने स्कूल्स का, कॉलेजेस का। सिर्फ शिलान्यास होता है, कभी कंप्लीशन कुछ नहीं होता। पद्मा जी, मेरे हाथ में इनका 2020 का संकल्प पत्र है। 2020 में इन्होंने कहा था कि 2022 तक दिल्ली के सारे झुग्गी वासियों को मकान मिल जाएगा। अब हम 2025 में आ गए। 2025 तक इन्होंने सिर्फ 4700 मकान दिए हैं। आज के मकान अगर हम काउंट कर लें तो दिल्ली में लगभग 15 लाख लोग झुग्गी में रहते हैं। तो उस तरह से 200 साल लग जाएंगे सबको मकान मिलने के लिए। तो ये जो संकल्प पत्र था इनका, ये 5 साल का नहीं है, मुझे लगता है 200 साल का था। अच्छा, अब चुनाव जब आने वाला है तब आके आप फिर 3 कॉलेजेस का उद्घाटन कर दीजिए, उसके बाद कंप्लीशन तो कुछ होता ही नहीं है। हमको सिखा रिया है। कह रही हैं कि ठीक है, जितना आपने 2022 में अपने संकल्प पत्र में लिखा था उतना काम नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही कछुआ चाल चल रही है। आपने कितने झुग्गी वासियों को पक्के मकान दे दिए हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज क्या बोला, उन्होंने कहा मैं अपने लिए घर बना सकता था, मैंने नहीं बनाया। आपने अपने लिए अच्छा घर बनाया है, बहुत अच्छी बात है। गरीबों के लिए कितने घर बनाए? पद्मा जी, अगर आपको दिल्ली की थोड़ी सी भी जानकारी होती तो आपको पता होता कि दिल्ली में जो लैंड का इशू है वो डीडीए के अंतर्गत आता है, सीधे सीधे केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। तो दिल्ली में अगर कोई मकान बना सकता है तो सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है। दिल्ली में केंद्र सरकार के अधीन 2 काम आते हैं, लॉ एंड ऑर्डर और लैंड। दोनों में देख लीजिए आप। लॉ एंड ऑर्डर की तो बात आप करिए, दिल्ली को इन्होंने फिरौती का अड्डा बनाया हुआ है इस समय। एक्टिंग कर रहा है। रेप होते हैं रोज। प्रेम शुक्ला जी, अटैक का मतलब ही क्या है? और उल्टा आपका जवाब इनको देना पड़ेगा। 5 लाख लोगों को पक्के मकान देने का आपने वादा किया था, 4700 महज 4700 को आपने बसाया है। और अरविंद केजरीवाल आज कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री खुद लाखों के बंगले में रहते हैं, सूट लाखों का पहनते हैं, उनको शीश महल की बात नहीं करनी चाहिए। आप अपना रिपोर्ट कार्ड देखिए पहले। अच्छा, शीश महल की बात सिर्फ जो है शीश महल में रहने वाले को करने का अधिकार है। लाखों और करोड़ों रुपए के टॉयलेट सीट लगाने का अधिकार जिसको है, उसको दूसरे को बात करने का भी अधिकार नहीं देगा वो। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर ऐसा प्रहार। अरे भाई अरविंद केजरीवाल, अभी ये मोहतरमा कह रही हैं कि दिल्ली सरकार को मकान बनाने का अधिकार ही नहीं है। अरे भाई, झुग्गी झोपड़ियों को पक्के मकानों में तब्दील करने के अधिकार से दिल्ली सरकार को किसी ने महरूम नहीं किया है। अब चूंकि आपने एक भी मकान बनाया नहीं है तो ये हमको अधिकार ही नहीं है। भाई, शराब के ठेके बांटने का अधिकार इनको है, शराब में घोटाला करने का अधिकार इनको है, लेकिन इनको मकान बनाने का अधिकार नहीं है। अरे 40 मकान क्यों बनाए आपने? मैं आपको शांति से सुन रहा था। रीना जी, ओपनिंग कमेंट सबको देने दीजिए। तरीका है सबको कमेंट कोई घर क्यों? टैंकर माफिया, ये जब सारे झुग्गी झोपड़ियों को इन्होंने पाइप वाटर पहुंचा दिया है तो ये गर्मी के मौसम में
ये टैंकर किसको पानी पहुंचाते हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो नानजी भाई, अभी आएगा रोड पे। रोहिंग्या को, बांग्लादेशियों को, किसके लिए टैंकर ले आते हैं भाई? हर बार त्राहिमाम जो है दिल्ली किसके लिए करती है? अगर उन्हें घर घर को पानी पहुंचा ही दिया है तो लोग शौकिया टैंकर मंगाते हैं क्या? तो टैंकर माफिया को प्रश्रय देने वाले जब कहते हैं कि हमने घर घर को पानी पहुंचा दिया है, तो एक सफेद झूठ सबके सामने परोसने का प्रयास होता है, लेकिन उस झूठ को दिल्ली की जनता खरीदती नहीं है। जिस तरह का प्रदूषण आपने दिल्ली को शिकार बनाया है, एवरेज प्रति दिल्ली वासी की आयु में 5 वर्ष की कमी सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल सरकार के कुकर्मों के कारण है। यह सबके सामने है। आपने तो कहा था कि यमुना जी में सब जो है स्नान करने लायक साबरमती रिवर फ्रंट से बेहतर मैं बना दूंगा, और जो है लोग यमुना जी में स्नान करेंगे। और यमुना जी में डुबकी मारने की हिम्मत केजरीवाल जी 10 वर्षों के शासनकाल के बाद भी कर पाए क्या? क्या सीधे आपसे कह रहे हैं कि आपने 2022 में ये प्रॉमिस किया था कि आप 5 लाख लोगों को झुग्गियों से निकालेंगे। सिर्फ 47 हमारी सरकार आएगी तो हम बनाएंगे। नहीं, संकल्प पत्र हमने कहा था कि दिल्ली में हमारी सरकार आएगी तो हम बनाएंगे। दिल्ली में सरकार किसकी आई? केजरीवाल के काम भी हम करें। केजरीवाल सिर्फ शराब घोटाला करें, पीकर मस्त रहें, बाकी कुछ ना करें, तो करोड़ों रुपए जो है शीश महल पर खर्च करें, टॉयलेट सीट जो है वो करोड़ों रुपए की बना लें, और कोई काम न करें, ये इनका कहना है। ठीक है। आगे पद्मजा जी, जैसे कि आज मोदी जी ने 43 मिनट वो बोले और उसमें से लगभग 40 मिनट उन्होंने सिर्फ गालियां दी और कोई एजेंडा पेश नहीं करा। उसी तरह प्रेम शुक्ला ने, भाजपा के प्रवक्ता ने, सिर्फ गालियां दी। उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने दिल्ली के लिए क्या किया पिछले 10 सालों में। उनको आपत्ति, वो कह रहे हैं कोई गाली नहीं दी, एनसीआरबी डेटा, मैंने कोई गाली नहीं दी। तो रीना जी, दिल्ली में चेन स्नैचिंग की इतनी घटनाएं होती हैं कि महिलाएं शाम को घर से बाहर नहीं निकल रही हैं। देखिए, दिल्ली की जनता को पता है कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है अपना वोट वेस्ट करना, इसलिए दिल्ली की जनता कांग्रेस को कोई वोट नहीं देने वाली है। पहली बात, आज की तारीख में दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, फ्री बिजली आती है, सबसे सस्ती बिजली आती है। तो दिल्ली की जनता वो दिन नहीं भूली है जब गर्मियों के टाइम में 14 यानी कि आप भी मान रही है कि ये चुनाव आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी ही है। जनरेटर इतना चलता था कि आप शाम को मार्केट में जा भी नहीं सकते। आप इस जी देखिए, जो मैं जमीन वाला पॉइंट कह रही थी, जब 2020 का भारतीय जनता पार्टी ने अपना यह संकल्प पत्र रखा था, तब उन्होंने कहा था कि अनऑथराइज्ड एरिया में वो रजिस्ट्री करवाएंगे। पिछले 5 साल में सिर्फ 4000 रजिस्ट्री हुई हैं, जबकि 22 लाख घर हैं। तो ये तो देखिए आप किस तरह से कछुए की चाल से भारतीय जनता पार्टी काम करती है। सिर्फ खोखले वादे, झूठी घोषणाएं, शिलान्यास सिर्फ करती है, उसके अलावा कुछ नहीं करती है। ठीक है प्रेम शुक्ला, शांत हो जाइए, शांत हो। ओम शांति, ओम शांति। अभी सुप्रिया जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी शांति, ओम शांति, और उसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी प्रचारक को भी उन्होंने उद्धृत किया। आप मुझे कृपा करके बताइए कि आम आदमी पार्टी बी टीम तो भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन इंडिया अलायंस में रहती है, वो गठबंधन करती है दिल्ली में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, और बी टीम हमारी है। 2013 में सरकार बनाने की बारी आती है, केजरीवाल जी को कुछ विधायकों की संख्या कम पड़ती है, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी 2013 के विधानसभा चुनाव में होती है, तो तत्काल उसकी सरकार बनाने के लिए समर्थन देती है कांग्रेस, और बी टीम वो हमारी है। गजब का है, एक दूसरे की पीठ ये खुजाएंगे, और बी टीम हमारी है। और इसीलिए वो आपसे सवाल पूछ रही हैं कि कभी आप भी थोड़ी जिम्मेदारी लीजिए ना, कि दिल्ली की जो हालात हुए हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर इशू जो है वो है ही भारतीय जनता पार्टी का है, तो होम मिनिस्टर जो है वो अमित शाह जी हैं, दिल्ली पुलिस अमित शाह जी के अंदर आती है। सवाल का जवाब दीजिए। सवाल भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का सवाल है, ड्रॉप आउट रेट्स पे सवाल उनका आपसे है। मैंने जितने सवाल रखे भाजपा के प्रवक्ता के सामने, उन्होंने एक एग्जाम्पल नहीं दिया कि उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए पिछले 10 साल में क्या किया। गाली गलौज करना, आम आदमी पार्टी के बढ़िया कामों को रोकना, चाहे हम महिला सम्मान योजना लेके आए उसको रोकने की कोशिश, हमने पुजारियों और ग्रंथियों के सम्मान के लिए योजना लाए, आपकी योजना के खिलाफ तो कांग्रेस भी बोल रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बोला, जीवनी योजना, महिला सम्मान योजना, शराब जो आपकी पॉलिसी थी, उस सब के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर तो कांग्रेस के नेता हुए हैं।
फिर भी आप एक सवाल कांग्रेस से नहीं पूछती हैं। मैं फिर से आपसे पूछ रही हूं, क्या आप भी ये मान रहे हैं कि ये चुनाव भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी ही है? बिल्कुल, ये चुनाव भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी है, कोशिश है। और दिल्ली की जनता को भी ये बात पता है। नहीं, दिल्ली की जनता तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से उकताई हुई है, क्योंकि ये कब दोस्त हो जाते हैं कब दुश्मन हो जाते हैं समझ में नहीं आता। अभी रीना गुप्ता जी कह रही थी कि कांग्रेस को वोट देना वेस्ट है, ये हम आप तो कह नहीं रहे थे, ये रीना गुप्ता कह रही थी। अब रीना गुप्ता कुछ दिन पहले जब वेस्ट थी तो भाई लोकसभा चुनाव में आपने उनको 3 सीटें दी क्यों? लोकसभा चुनाव में 3 सीटें उनको देकर गठबंधन इन्होंने किया, और लोकसभा चुनाव बीते अभी 6 महीना लगभग जुम्मा बीते हैं, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देना ही वेस्ट है। ये मेरा आरोप नहीं है, ये आम आदमी पार्टी का आरोप है। यहाँ पे रीता गुप्ता किस तरीके से जब भौखला उठते हैं, जब प्रेम शुक्ला अपनी बात को रखना शुरू करते हैं, साथ ही एक एक बात को, जब उनकी बात को काटते हुए अपनी बात को रखते हैं प्रेम शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता, तो ये सहम जाती है और साथ ही कहने लगती है ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो आपको क्या राय इस बारे में, आप मुझे बता सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो को आगे भी देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।